बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की मुकम्मल तारीख। एपिसोड 10। सफ़ा और मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सई और आबे जमजम का मोजिज़ा। मक्का मुकर्रमा की वह वीरान वादी, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, पत्थर और खामोशी थी। न कोई बस्ती, न पानी, न जिंदगी का कोई निशान। मगर अल्लाह ताला ने उसी सुनसान सरजमीन को पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे मुकद्दस मरकज बनाना था। और इस अजीम तारीख की शुरुआत हुई एक माँ के सब्र, यकीन और तवक्कुल से। वह पाकीज़ा माँ थी, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, और उनके साथ थे उनका मासूम बेटा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल क़द्र नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी अहलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की वीरान वादी में छोड़ आए। यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर उस सुनसान जगह पहुंचे। वहां सिर्फ कुछ खजूरें और थोड़ा सा पानी था। फिर जब वह वापस जाने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पीछे से पुकारा, "ऐ इब्राहीम, आप हमें इस वीराने में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं?" मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की वजह से खामोश रहे। फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, "क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है?" हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, "जी हां।" यह सुनते ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन हो गया। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, "फिर अल्लाह हमें हरगिज जाया नहीं फरमाएगा।" यह जुमला तवक्कुल और ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। वीरान वादी का मंजर। उस दौर में मक्का मुकर्रमा बिल्कुल वीरान था। चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सन्नाटा। दिन की गर्मी इतनी सख्त होती कि रेत आग की तरह जलती। रात में ठंडी हवाएं चलती और आसमान सितारों से भर जाता। इसी वीराने में एक मां अपने मासूम बच्चे के साथ अल्लाह के भरोसे बैठी थी। पानी खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद पानी का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया। छोटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से बेचैन होकर रोने लगे। एक मां के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने सोचा, शायद कहीं पानी मिल जाए। सफा की तरफ पहला कदम। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पास की एक पहाड़ी की तरफ दौड़ी। यह पहाड़ी थी सफा। वह सफा पर चढ़ी और दूर दूर तक नजर दौड़ाई, मगर कहीं पानी न था, न कोई इंसान, न कोई मदद। मरवा की तरफ दौड़। फिर उन्होंने दूसरी पहाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। उस पहाड़ी का नाम था मरवा। रेगिस्तान की तपती जमीन पर एक मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भाग रही थी। कभी सफा, कभी मरवा। वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार दौड़ी। हर बार उम्मीद करती, शायद इस बार पानी मिल जाए। मां की बेबसी और दुआ। जब इंसान दुनिया के हर सहारे से मायूस हो जाता है, तब अल्लाह की रहमत सबसे करीब होती है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, मगर यकीन कमजोर नहीं हुआ। वह जानती थी, अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आबे जमजम का मोजिज़ा। इसी दौरान
अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का ऐसा मोजिज़ा जाहिर फरमाया जो क़ियामत तक याद रखा जाएगा। रिवायतों में आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी मुबारक जमीन पर रगड़ रहे थे। अचानक वहीं से पानी फूट पड़ा। साफ, मीठा, मुबारक पानी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने फौरन पानी को रोकने और जमा करने की कोशिश की और फरमाने लगी, जम जम, यानी रुक जा रुक जा। इसी वजह से इस मुबारक चश्मे का नाम पड़ा आबे जमजम। मक्का में जिंदगी की शुरुआत। जब पानी आया तो परिंदे उस जगह मंडराने लगे। अरब के लोग समझ गए कि वहां पानी मौजूद है। धीरे धीरे कबीले वहां आकर बसने लगे। यहीं से मक्का मुकर्रमा में आबादी की शुरुआत हुई। गोया एक मां के सब्र और दुआ ने पूरी दुनिया के लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। सही क्यों की जाती है। आज भी जब मुसलमान हज और उम्रा के लिए मक्का जाते हैं तो सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र, तवक्कुल और कुर्बानी की याद है। हर मुसलमान उस मां की दौड़ को दोहराता है जिसने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया था। आबे जमजम की फजीलत। आबे जमजम सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम जिस नियत से पिया जाए वही फायदा देता है। आज भी लाखों लोग यह मुबारक पानी पीते हैं और यह चश्मा कभी खत्म नहीं होता। इस वाक़ये से मिलने वाले सबक। अल्लाह पर यकीन कभी जाया नहीं होता। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सबसे मुश्किल वक्त में भी भरोसा नहीं छोड़ा। मां की कुर्बानी बहुत अजीम होती है। एक मां अपने बच्चे के लिए हर तकलीफ सह सकती है। सब्र के बाद रहमत आती है। सफा और मरवा की दौड़ के बाद जमजम का मोजिज़ा आया। अल्लाह जहां चाहे रहमत उतार दे। रेगिस्तान के वीराने में पानी का चश्मा फूट पड़ा। अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में हम जानेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। उसमें हम देखेंगे अल्लाह की तरफ से बड़ा इम्तिहान, बाप बेटे का सब्र, शैतान को कंकरी मारने का वाकया और ईदुल अज़हा की शुरुआत। इंशा अल्लाह अगला एपिसोड बहुत रूहानी, दिल हिला देने वाला और ईमान ताज़ा कर देने वाला होगा।